हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब सुधा। और आज मैं आप सबके सामने चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आपने पार्ट 1 लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर का जो बुक से पूरा चैप्टर रीड कराया था, बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन भी किया था। अब यहाँ पर मैंने आपके आपके चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अपने नोट्स के थ्रू। जो कुछ भी बुक में कहा गया है उसमें उसको मैंने अपने 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 शब्दों में आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। और आई जस्ट होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस भी कराई जाएंगी। तो प्लीज़ लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, संगठक। व्हाट इज़ द संगठक? अभी आपने पढ़ा, मैंने आपको जैसा कि टॉपिक में पढ़ाया था कि संगठक क्या होते हैं। तो देखिए, हम अपने भोजन के लिए जब कोई विशेष प्रकार का व्यंजन बनाते हैं तो उसके लिए जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम संगठक कहते हैं। ठीक है। देखिए, हम अपने भोजन के लिए जब कोई विशेष प्रकार का व्यंजन बनाते हैं, आपको जैसा पता होगा कि जब भी आप कोई भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उसमें आप विशेष प्रकार के व्यंजनों का यूज़ करते हैं। तो जिन व्यंजन का आप यूज़ करते हैं उन्हें हम संगठक कहते हैं। मतलब हमारे भोजन को बनाने के लिए जिन जिन व्यंजन की जिन जिन पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है उनके समूह को हम संगठक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, भोजन भोजन और संगठक। भोजन में खीर जैसे आप बना रहे हैं, तो खीर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? चावल, शक्कर और जल। तो ये चावल, शक्कर और जल, ये क्या हो गए आपके संगठक। सेम, दाल बनाने के लिए आपको दाल चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है और जल चाहिए होता है। तो दाल, मसाला और जल, ये तीनों क्या हो गया मिलकर के? संगठक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब खाद्य। खाद्य का अर्थ, खाद्य नाम से ही आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि खाद्य का अर्थ है भोजन। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ हम दिन भर में खाते हैं उसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। जो भी आहार, जो भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं दिन भर में, उसे हम भोज्य पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे रोटी, चपाती, दोनों एक ही चीज़ है। रोटी या चपाती एक ही बात है। ठीक है। दूध, इडली इत्यादि, मतलब कुछ भी, जो भी आप दिन भर में खाते हैं। इसके बाद आ जाइए मकरंद। मकरंद मैं आपको पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको अपने वे में, जो मैंने जैसा आपको समझाया था उसी वे में मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यह एक प्रकार का मीठा रस होता है जो फूलों से प्राप्त होता है। मकरंद एक प्रकार का ऐसा मीठा रस होता है जो कि हमें फूलों से प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं और फिर इस भंडारित भोजन यानी कि मकरंद का उपयोग शहद के रूप में करती हैं। देखिए, क्या होता है कि जो मकरंद होता है वो एक तरह का मीठा रस होता है जो कि हमें फूलों से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग मधुमक्खियाँ करती हैं अपना भोजन बनाने में। और इसी मकरंद को वो भंडारित करके रखती हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खियों का जैसे अपना छत्ता बनाती हैं, तो उस छत्ते में वो क्या एकत्रित करती हैं? फूलों से प्राप्त इस मकरंद को ही वो एकत्रित करती हैं, और उनके द्वारा एकत्रित इस भोजन को हम शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अंकुरित बीज। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कुछ बीजों, जैसे चने के बीज को जल में भिगो कर रख देते हैं और कुछ देर के लिए रख देते हैं, फिर कुछ देर बाद जब हम उसको जल से बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उन बीजों पर एक प्रकार की सफ़ेद रंग की संरचना आ जाती है। इसका मतलब आप पूरा प्रोसेस, ये भी मैं आपको पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ। पार्ट 1 का जो वीडियो रहा उसमें समझा चुकी हूँ कि जब भी कुछ हम सूखे बीजों को लेते हैं, जैसे कि कुछ भी हो, जैसे लाइक चना, मूंग, कुछ भी, तो उन सूखे बीजों को लेकर के फिर उसे पानी में भिगो करके कुछ समय के लिए रख दें, और फिर कुछ समय पश्चात जब उसे हम पानी से बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उन बीजों के ऊपर एक सफ़ेद रंग की संरचना निकल आती है। तो जो ये सफ़ेद रंग की संरचना निकलती है, इस पूरे प्रोसेस को हम बीजों का अंकुरण कहते हैं, और इस प्रकार अंकुरित हुए बीजों को हम अंकुरित बीज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने पढ़ा है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी मैं आपको पार्ट में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ऐसे जंतु जो केवल घास, पौधे, जंतु व पौधे द्वारा उत्पादित भोजन ही ग्रहण करते हैं वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मतलब ऐसे जंतु जो शुद्ध और शाकाहारी भोजन खाते हैं, जैसे घास, पौधे, पौधों को खाएं, घास खाएं, और जंतु व पौधों द्वारा उत्पादित भोजन जैसे कि दूध, ये सब जो ग्रहण करते हैं वो हमारे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस। अब इसके बाद मांसाहारी, वो जंतु जो दूसरे प्राणियों या जीव जंतुओं को या उनका मांस खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, चील इत्यादि। सर्वाहारी में वो सभी आ जाते हैं, सभी प्रकार के, जैसे जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं वो हमारे सर्वाहारी में आ जाते हैं, जैसे कौवा, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा,
नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइजेस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, ये देखिए, हाँ पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अभी क्लियर हो रहा होगा, अभी दिख रहा है। देखिए, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, कह रहा है। क्या हमारे जो संसार में जितने भी जीव मिलते हैं, उन सभी जीवों को क्या एक ही तरह के भोजन करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर देखिए यहाँ पे आप, नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी जीव जंतु अपने शरीर की संरचना, बाहरी और आंतरिक अंगों की संरचना के अनुसार विभिन्न प्रकार से भोजन करते हैं। मतलब जो शरीर जो जीवों का जो भोजन होता है, वो उनके शारीरिक ढांचे पर डिपेंड करता है। उनका शारीरिक ढांचा किस प्रकार का है, उस पर डिपेंड करता है। और शारीरिक ढांचे के आधार पर, इसी विभिन्नता के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बाँटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो ये चीज़ मैं आपको अभी ऊपर डिटेल में बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा नहीं। सभी जंतु अपने शरीर की जो बनावट होती है, उस बनावट के आधार पर अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, 5 पौधों के नाम लिखिए, तब बताइए कि इनमें से कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। 5 ऐसे पौधों के नाम लिखिए, और उसमें आपको ये भी बताना है साथ में कि उनके किस भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए 5 पौधे यहाँ पर क्या क्या है। आम, आम पौधे का फल भाग होता है। आलू तना, पालक पत्ती, चावल बीज भाग होता है। सीताफल पौधे का फूल भाग होता है। और मूली जो होती है जड़ भाग होती है। गाजर, मूली ये सब जड़ भाग की होती है। ठीक है, अभी ये कॉलम वाला मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से करिए। कॉलम 1 में क्या है, दूध दही पनीर घी दूसरे जंतुओं को खाते हैं। पालक फूल गोभी गाजर पादप एवं उत्पाद खाते हैं। शेर एवं बाघ सब्जियां हैं। शाकाहारी सभी जंतु उत्पाद हैं। इसका हमें सही मिलान, मतलब ये जो कॉलम बन दिया है, इनको हमें कॉलम 2 से मिलाना है। देखिए, दूध दही पनीर घी ये कौन खाता है, सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक फूल गोभी और गाजर सब्जियां हैं। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद हैं, खाते हैं। इसके बाद आ जाए रिक्त स्थान। बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मांसाहारी। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जो पादप उत्पाद यानी कि पौधे घास फूस ये सब खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं, यहाँ रिक्त स्थान में दूध आ जाएगा, वह गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। और हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। चीनी किससे प्राप्त होती है, गन्ने से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर फर्स्ट है, ये पूरी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर फर्स्ट में जितना भी कुछ था मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और इसके साथ ही कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने, और मुझे ऐसा लगा कि इस चैप्टर में, वैसे ये आपके ना तो एक्सरसाइज में है ना क्वेश्चन आंसर में है, मगर ये चैप्टर में है जो टॉपिक मैं आगे आपको पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगा इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूँ, तो शायद इस चैप्टर को समझने में आपको ईजी रहेगा। आइए देखते हैं उसे। इस चैप्टर में आपका देखिए, पौधे के बारे में, पूरा चैप्टर के पौधे पर डिपेंड है। मतलब जो भोज्य पदार्थ हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से, जंतुओं से। तो पौधे के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो आई जस्ट थिंक आपको इस चैप्टर को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पौधे के भाग, पौधे के 3 भाग होते हैं, पत्ती तना और जड़। आप जानते होंगे, देखिए ये जो नीचे की तरफ ऐसे फैले हुए ये रूट है यानी कि जड़ है। ये जो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ये स्टीम यानी कि तना है। और ये जो ऐसे ऐसे फैली हैं, ये सब इसकी क्या है, पत्तियां हैं। सबसे पहले आ जाता है जड़। जड़ क्या है, जड़ हमारे पौधे में जड़ का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन जान लेते हैं। जो भूमि से नीचे की ओर गति करते हैं और प्रकाश से दूर रहती हैं, जड़ कहते हैं। जड़ क्या होती है, ये भूमि में अंदर की ओर फैली होती हैं। तो जब ये भूमि में अंदर की ओर, ये देखिए ऐसे ऐसे ये फैली होती है, तो यहाँ पर प्रकाश तो पहुँचता नहीं है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम जड़ कहते हैं। अब जड़ के कार्य क्या होता है, देखिए, जड़ भूमि के नीचे से खनिज लवण एवं पानी का अवशोषण करके उसे तनों से होते हुए पत्तियों और पौधे के संपूर्ण भाग तक पहुंचाती हैं। अर्थात
जो जड़ होती है वो क्या करती है, जड़ नीचे मृदा से खनिज लवण और पानी को ले करके और वो फिर अवशोषित करके पौधे के संपूर्ण भाग तक पहुंचाती है, यानी कि तने से होता, पहले तने तक पहुंचाती है, फिर तने से होकर के वो सारा भोज्य पदार्थ जो है वो पत्तियों तक पहुंचता है। तो ये जड़ का कार्य होता है। उदाहरण मूली, गाजर, चुकंदर इत्यादि जो जड़ में उगने वाले होते हैं। इसके बाद आ जाइए तना। तने का कार्य क्या होता है, तना भूमि से ऊपर की ओर होता है। देखिए तना भूमि से ऊपर की ओर होता है और प्रकाश की तरफ गति करता है। ये प्रकाश ऊपर की तरफ ऐसे गति कर रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ ये गति कर रहा है, ठीक है। तो तने के कार्य क्या होते हैं, जड़ द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थ और जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल प्याज, हल्दी, केसर, अदरक, ये सारे तने के उदाहरण। अब पत्तियों में आ जाते हैं, ये भी एक मुख्य भाग है। पत्ती क्या है, ये पौधे के सबसे ऊपर का भाग है। इसमें क्लोरोफिल यानी कि जिसे हम हिंदी में हरित लवक कहते हैं नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। पत्तियों में ये हरित लवक पाया जाता है। इस हरित लवक के कारण ही पत्तियां भोज्य पदार्थ बना पाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको रासायनिक नाम है CO2, जल एवं खनिज लवणों द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अर्थात पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या इंग्लिश में से फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। आप समझ गए। पत्तियां भोजन किस प्रकार बनाती हैं। पत्तियों में एक क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे पालक, धनिया, ये सब पत्तियां होती हैं, एक तरह से पत्तियों के एग्जाम्पल है। तो ये जो एक्चुअली ये जो पूरा पार्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक बहुत ही छोटा सा मैंने टॉपिक लिया अपनी तरफ से, ये पौधे के भाग के बारे में आपको बताने की मैंने कोशिश की है, जाकि ताकि आपको शॉर्ट वे में थोड़ा सा बताया जा सके, जिससे आपको किस चैप्टर को पढ़ने में समझने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। और दोस्तों तो यहाँ पर ये चैप्टर 1 जो है पूरी तरह से एंड होता है, पूरी तरह से ये समाप्त हो जाता है। मैंने इस चैप्टर में आपको क्या-क्या पढ़ा है, पार्ट 1 में मैंने पूरा चैप्टर पहले रीड कराया, रीड कराने के साथ-साथ हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसके बाद आपके सामने पूरे जो उसके मुख्य-मुख्य बिंदु थे उनके नोट्स भी बना के आपको दिए हैं और एक्सरसाइज़ेज़ भी आपको मैं प्रोवाइड किया, सब कुछ और कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर है उसको भी मैंने प्रोवाइड किया। तो आई जस्ट होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे या आगे देखेंगे। बट फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी ऐसी कमी लगती है कि नहीं, मतलब कुछ और इसमें इंक्लूड करना चाहिए, या मैंने कोई ऐसा टॉपिक है जिसे मैंने छोड़ दिया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।